कबीरा मन तो एक है, भावे जहाँ लगाओ। भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषया माय लगाओ। राम जी विषया माय लगाओ। कबीरा मन तो एक है। सबके पास एक मन है और एक निज मन है। मन क्या है? जो भटकता है, जो सोच विचार करता है, वो मन। निज मन क्या है? निज मन यानी आपकी हृदय की पुकार। जब मन में कोई बुरा काम या पाप करने की बात पैदा हो जाती है तो अंदर से आपको रोकने वाला कोई है। अंदर से आवाज़ आती है कि ये मत करो। अब जो अंदर की आवाज़ को मानता है उसने मन को उस समय जीत लिया। अमूमन ऐसा होता है कि भीतर में तो आवाज़ आती है मगर हम सुनते नहीं हैं, मन की मान लेते हैं और जो नहीं करना चाहिए वो काम हो जाता है। दुनिया में जितने ये पाप बढ़ रहे हैं या बुरे काम हो रहे हैं ये केवल मन के कारण ही हो रही है। मन को रोकने का कोई उपाय उन्हें बताया नहीं गया है। और हमारे परिवार में ये सब हो रहा है कि हम सुबह वाणी जी का पाठ करते हैं, गुरु महिमा लेते हैं, ब्रह्मस्तुति लेते हैं। भले ही वहाँ आके कोई बैठे नहीं मगर सुन तो रहे। अभी से हम ऐसे संस्कार दे रहे हैं, फिर शाम को हम आरती करते हैं, फिर भजन को बैठते हैं। ऐसा मत समझो कि इसका गुण नहीं होगा। इसका बहुत बड़ा गुण होने वाला है। इसका बहुत बड़ा फल आपको मिलने वाला है। हम कहते हैं कि हमारी भक्ति बढ़ नहीं रही है। हम कहते हैं कि लोग ये भक्ति में आ नहीं रहे हैं। लोग कैसे आएंगे? उनको क्या पता इससे क्या फ़ायदा होता है। जब वो हमारी तरफ देखेंगे, हमको निरखेंगे, हमको परखेंगे तो ज़रूर ये भक्ति में वो आएंगे। भक्ति बड़ी कठिन है, मन को रोकना कोई आसान नहीं है। कह कह जीभ हमारी घस गई, ये क न माने काई। जीभ घसने का मतलब मन को ज्ञान देते देते हम थक गए, हार गए। मन अपनी ही चलाता है। जब सत्संग में हम लाते हैं, सत्संग की बात उसको सुनाते हैं तो मन में ये बात उतरती ही नहीं। मन अच्छी बातों की तरफ ध्यान देता ही नहीं है। मन सत्य ज्ञान को सुनता ही नहीं है। जगत की बात सुनन प्रमाणे। इसके विपरीत जगत जो कहता है वो मन तुरंत सुन लेता है और जगत की बात के लिए तन मन धन सब अर्पण करता है और भक्ति भजन की ज्ञान की बात को वो सुनकर भी अनसुना कर देता है। ऐसा है मन है। महाराज कहते हैं लोचो काय डिगे पलमाई, सिकल विकल होय जावे। लोचो काय डिगे पलमाई, सिकल विकल होय जावे। कबू एक राव रंक वेदाता, यूं बोता दुख पावे। कबू
एक रावरंक वेदाता यूं बहुता दुख पावे राम यूं बहुता दुख पावे मन की दुबदा मेटो प्रभु जी मन की दुबदा मेटो। मन की दुविधा मिटनी चाहिए। मन एक तरफ नहीं लगता है, मन बार बार संसार की ओर भागता है। तो कभी भक्ति में कभी संसार की ओर, ये जो मन की दुविधा है, हे परमात्मा, हे राम जी महाराज, इसको मिटाओ, इसको भक्ति में लगाओ। मेरा मन भक्ति में लगना चाहिए, मेरा मन भजन में लगना चाहिए। मेरे मन की दुविधा मेटो प्रभु जी, मेरे मन की दुविधा मेटो। मन की दुविधा मिटती है सद्गुरु के वचन से, मन की दुविधा मिटती है सत्य ज्ञान हमारे कान पर आने से। ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, चाहे समझो तो एक वचन में समझो, नहीं तो जिंदगी भर सुनते रहो। करना यही है, मन को रोकना है, मन को भजन में लगाना है, मन विचलित नहीं होने देना है। सहजो बाई थी, बहुत बड़ी संत, और उनके पिताजी ने उनकी शादी तय करी। शादी का मुहूर्त निकला, दूल्हा बारात लेके द्वार तक आया और अपने गुरु को उन्होंने शादी के लिए निमंत्रित किया था। उनके गुरुजी आए और आते ही जहाँ दुल्हन बने बैठी थी सहजो बाई दुल्हन का श्रृंगार करके बैठी थी, गहने डाल के, नए कपड़े परिधान करके अपने दूल्हे के इंतजार में बैठी थी। तो गुरु महाराज के एक वचन उसके कान पे पड़े। गुरु महाराज ने कहा, सहजो तनिक सुख से कहाँ गुतावत शीश, मरना है रहना नहीं जाना विश्वा बीस, सहजो तनिक सुहाग पर कहाँ गुतावत शीश। हे सहजो, ये तुम जो शादी कर रही हो, ये जो दूल्हे का इंतजार में सज धज के बैठी हो, आपने बाल को गुथाया है, तो ये सुहाग कितने दिन का। सहजो तनिक सुहाग पर कहाँ गुतावत शीश, मरना है रहना नहीं जाना विश्वा बीस। एक दिन तो इस संसार को छोड़ के जाना है, यहाँ तो हम रहने आए नहीं है। तेरा तो डेरा जंगल माई हमें फेर न कोय, राम राम हमें फेर न कोय, विश्वा विषय ईसु चलना, विश्वा प्राणिया रे समझ
सिमरो राम प्राणिया रे समद सिमरो राम। कहाँ है हमारा घर? ये ईंट मकान का सीमेंट का घर हमारा घर नहीं है। तेरा तो डेरा जंगल माई। वो बाहर में गांव के बाहर जो तीन पटरी है, तीन की टपरी है, जहाँ चिताएं जलाई जाती है, वो है हमारा घर। तेरा तो डेरा जंगल माई तामे फेरन कोय, और बिस्वा 20-21 चलना रेणा निमक नहीं होए। फिर भी ये मन मानता नहीं। संतों के वचनों को मन मानता नहीं है, इसलिए हम दुखी है। हम मन के कारण दुखी है। मन अगर इसमें लग जाए तो हम सुखी ही सुखी है। लोचो खाए डिगे पलमाई सिकल विकल हो जाए। मन किसी एक जगह ठहरता नहीं है, वो वहाँ से हट जाता है, डिग जाता है। देख लो आप, मन ने हमारी आपकी क्या हालत कर दी है, ये देख लो। हम इतने सालों से ये ज्ञान सुनते आ रहे हैं, एक ही बात कही है, इसमें भजन करना है। और भजन करते भी है, भजन लग भी जाता है। ऐसा नहीं है कि भजन नहीं लगता। भजन लगने के बाद भी हम उठ जाते हैं। होना तो ये चाहिए कि यहीं बैठे रहो, मगर उठाने वाला कोई और है। उठाने वाला ही काल है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। हमारा संसार में कोई दुश्मन नहीं है, कोई हमारा वैरी नहीं है। हमारा वैरी हमारे भीतर बैठा है, वही रोकता है, वही भजन में उठाता है, वही सत्संग में भेजता है, सत्संग से वही उठा ले जाता है। कभी कभी हम सत्संग में बैठे हैं तो वो सत्संग से कोसों दूर चला जाता है, केवल यहाँ पे हमारा शरीर रहता है। क्योंकि हम यानी ये जीव मन के साथ बंधा है। कबीर साहब कहते हैं, बाजीगर का बांदरा यूं जीव मन के हाथ, नाना नाचन चाय के राखे अपने साथ राम जी, राखे अपने साथ। बाजीगर का बांदरा, बाजीगर को आपने देखा जो बंदर का खेल करता है। बाजीगर का बांदरा यूं यूं मन के हाथ। ये जीव मन के हाथ है, मन के अंडर में है। नाना नाच नचाए के, जैसे वो बाजीगर बंदर को नाना तरह से नचाता है, खेल करता है, पैसा कमाता है, अपना पेट भरता है, और फिर बंदर को अपने कंधे पे बिठा के दूसरे गांव में चला जाता है। बंदर को एक पल भी नहीं छोड़ता, क्योंकि बंदर अगर चला जाए तो वो तो भूखा रहेगा। तो इसी प्रकार ये जीव मन रूपी बाजीगर के हाथ में बंधा हुआ है। वो नचाता है, हम नाचते हैं, वो जैसा कहता है हम मानते हैं। हमारी आत्मा को ये सब कुछ नहीं चाहिए, सब मन को ही चाहिए। जो ये विषयों का स्वाद मन को ही चाहिए। कभी हमारे मन में मीठा खाने की इच्छा होती है, कभी हमारे मन में तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन करने की इच्छा होती है। और जब भोजन करते हैं तो मन तृप्त होता है, तो हम अंदर से भी तृप्त होते हैं। हम भी कहते थे कि हमें भी आज मीठा खाने की इच्छा थी,
हम भी कहते कि हमारी भी आज कोई चटपटा खाने की इच्छा थी, यानी मन की जो इच्छा है वो हमारी इच्छा बन गई। वास्तव में हम मन से अलग है, हम मन नहीं है, हम शरीर नहीं है। मगर यह अज्ञान देखो सबके भीतर में, हम अपने आप को शरीर का परिचय देते हैं। हम अपने मन को जो आदेश हमको देता है वो मान के चले आते हैं। इसलिए संतों ने कहा है, तेरा मेरा मनवा कैसे हो ये करे, तेरा मेरा मनवा कैसे हो ये करे। मैं कहता हूँ आकन देखी तू कागज की लेखी रे, मैं कहता हूँ आकन देखी तू कागज की लेखी रे, तेरा मेरा मनवा कैसे हो ये करे, तेरा मेरा मनवा कैसे हो ये करे। कबीर साहब का बड़ा सुंदर भजन है। कबीर साहब कहते हैं कि तेरा मेरा मनवा कैसे हो एक रे, तुम्हारा मेरा मन एक कैसे हो सकता है। मैं कहता हूँ आकन देखी, मैं जो कह रहा हूँ ये अनुभव का ज्ञान कह रहा हूँ। मैंने भीतर में उस राम जी को देखा है, उसको पाया है, उसको पाने के बाद मैं ये अनुभव के ज्ञान कहता हूँ। और तुम पुस्तक की बात कहते हो, तुम जो लिखा है उसको रटन करते हो। तुम्हारा ज्ञान तोते के जैसा ज्ञान है, मेरा ज्ञान अनुभव का ज्ञान है। मैं कहता हूँ सुरजनहारी तूरा क्यों उर्जाई रे, मैं कहता हूँ सूरजनहारो तूरा क्यों उर्जाई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे हो ये करे। मैं कहता हूँ सूरजनहारो, यानी सुलझ जाओ, ये संसार में कुछ नहीं पड़ा है, यहाँ दुख ही दुख है। भगवान गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तब उसके पिता राजा शुद्धोधन ने ज्योतिष को बुलाया और कहा कि मेरे बेटे का ज्योतिष देखो, भविष्य देखो, उसकी कुंडली में क्या क्या लिखा है। एक नहीं कई ज्योतिष ने भगवान गौतम बुद्ध की कुंडली बनाई और सब आश्चर्यचकित रह गए। लाखों करोड़ों में किसी एक आध व्यक्ति की ऐसी कुंडली बनती है। शुद्धोधन राजा ने कहा जरा मुझे बताओ मेरे बेटे के भाग्य में क्या लिखा है। कहने लगे या तो तुम्हारा बेटा चक्रवर्ती राजा बनेगा या बहुत बड़ा संत बनेगा। चक्रवर्ती राजा यानी जिसको कोई जीत नहीं सकता, अजेय राजा। राजा शुद्धोधन ने कहा मेरा बेटा चक्रवर्ती राजा बने, यही तो मैं चाहता हूँ। अब मुझे ये बताओ कि जो कुंडली में जो लिखा है कि ये बहुत बड़ा संत बनेगा, तो ये बहुत बड़ा संत नहीं बने इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो भविष्यकारों ने बताया इनके जीवन में कभी दुख क्या है इसका पता ही इसे न चले, मृत्यु किसे कहती है ये भी ये जान नहीं पाए, तभी ये घर में टिक सकता है और घर में टिक जाएगा तो आगे चल के चक्रवर्ती राजा बनेगा। बहुत कम उम्र में पिता ने एक सुंदर राजकन्या से उसका ब्याह किया। ब्याह होने के बाद कुछ दिन जिंदगी भी बड़ी अच्छी चली, एक बेटा भी हुआ। देखो भाग्य का चक्कर कैसा उल्टा पड़ता है। भगवान गौतम बुद्ध की सेवा में एक बूढ़ा कोई व्यक्ति था जो रात दिन भगवान बुद्ध के साथ रहता था।
ऊपर के माले में एक दिन भगवान गौतम बुद्ध गए, उसके साथ साथ ये बूढ़ा भी गया। तो ये कोई बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे कमज़ोर सा दिखने वाला चल रहा था। भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा कि ये कौन है और ये ऐसा क्यों चल रहा है। बूढ़े को क्या पता, जो बात उसके सामने नहीं आनी चाहिए थी वो आ गई और उसका खुलासा भी बूढ़े ने कर दिया। वो कहने लगा ये बूढ़ा आदमी है, ये क्यों ऐसा चल रहा है, इसने लकड़ी क्यों पकड़ी है, तो ये अब कमज़ोर हो गया है, इसका शरीर कमज़ोर हो गया है, इसलिए इसको लाठी के सहारे ही चलना पड़ता है। तो भगवान गौतम बुद्ध ने क्या कहा, क्या मैं भी इसी तरह बूढ़ा होऊंगा, मैं भी कमज़ोर हो जाऊंगा। अब वो भोले भाले व्यक्ति ने बता दिया, हाँ भाई ये तो सभी होने वाले, आप भी ऐसे थोड़ी रहोगे, ये जवानी तो 4 दिन की है। 4 दिना की जोर जवानी, आधे कर मत भूलो मेरे रामा, आधे कर मत भूलो, आधे सीधा गो इण काया में, आधे सीधा गो इण काया में, जुग जुग दुख संग झूलो, बांधा आयो सरमती हारो, रे बांधा आयो सरमती हारो, जा संग हंस आगम घर पहुँचे, जा संग हंस आगम घर पहुँचे, वे सतगुरु सिर धारो, बांधा आयो सरमती हारो, रे बांधा आयो सरमती हारो। जवानी का जोर कितने दिन का है? 4 दिन का। 4 दिना की जोर जवानी। अब ये जवानी में परमात्मा को मत भूलिए। जवानी की मस्ती अलग रहती है। अब हम करते क्या है कि सब कुछ निपटने के बाद भक्ति करना चाहते हैं। पहले ये कर ले, पहले वो कर ले, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी पढ़ाई चल रही है, अभी बेटी की शादी होने की है, बेटी की शादी हो जाती है तो वो पोता पोती गले पड़ जाते हैं। आदमी स्वयं का जीवन कब तक जीता है? 25 साल की उम्र तक हम हमारा जीवन जीते हैं। कहते हैं भगवान ने हमको 100 साल की आयु नहीं दी थी, हमने मांग के लिए भगवान के सामने हमने जिद पकड़ ली कि 25 साल में हमारा कुछ नहीं होता है, हमको 100 साल की उम्र चाहिए। चाहिए यानी चाहिए, नहीं तो हम उपोषण पे बैठ जाएंगे। भगवान ने कहा देखो भाई 25 साल बहुत होते हैं, नहीं नहीं हमें 25 साल में कुछ नहीं होता है, हमारी उम्र बढ़ाओ। तो भगवान ने कहा एक तरीका है आपकी उम्र बढ़ाने का, अगर चाहो तो मैं आपकी उम्र 100 साल में कर देता हूँ। इंसान ने कहा हमें आपका सब तरीका पसंद है। अरे भाई पहले सुन तो लो, दूसरे प्राणियों की उम्र मैं कम करता हूँ और आपकी उम्र बढ़ाता हूँ, क्या तुमको मंजूर है? आदमी ने कहा हाँ ठीक है, तुम मानते नहीं हो तो मैं कुत्ते की उम्र 25 साल कम करता हूँ, मैं गधे की उम्र 25 साल कम करता हूँ,
और मैं बंदर की उम्र 25 साल कम करता हूँ, तो 25-25 साल ये कुत्ता, गधा और बंदर की उम्र कम हो गई और वो उम्र हमको दी गई, हम बन गए अब 100 साल के। अब वास्तव में हमारा स्वयं की आयु 25 साल की है, वही हमारा जीवन है। देख लो, माता पिता के भरोसे रहते हैं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, तैयार भोजन मिलता है और माता पिता बेचारे हमारे काम करते हैं और हमें सुख देते हैं। किसी भी माता पिता को नहीं लगता कि उसके बेटे को तकलीफ हो, तो हमारे लिए वो रात दिन मेहनत करते हैं और हम बिना टेंशन 25 साल तक रहते हैं, वही हमारी आयु है। बाद में एक बार शादी हो गई, फिर ये लाओ, फिर वो लाओ, ये लाओ लाओ शुरू होता है। ये लाओ लाओ में 25 साल हमारे निकल जाते हैं, यानी वो आयु हम गधे की लेते हैं। गधा बोझ ढोता है। इसी प्रकार आदमी 25 से 50 साल तक संसार का बोझ ढोता है, दोनों थैले ऐसे भर भर के चला। आपने पहले ज़माने में तो पैदल जाते थे लोग, तो ये चल रही अपनी गधे जैसी आयु जिंदगी हम जी रहे हैं और इसी को जीवन कह रहे हैं। फिर 50 साल से 75 साल तक की आयु ये कुत्ते की आयु जीते हैं। कुत्ते की आयु कैसे जीते हैं? जैसे कुत्ता घर छोड़ता नहीं है, उसको भोजन दो मत दो, बराबर दरवाजे पे बैठा रहेगा, किसी को अंदर आने नहीं देगा, आ गया तो उसके ऊपर भौंकेगा। तो 50 से 75 साल की आयु में हम हो जाते हैं बुढ़े और हमारी खटिया होती है बाहर, एक हाथ में लट्टी रहते हैं और आने जाने वाले को पुकार रहते, कौन है कौन है। यानी हमने जो धन कमाया है, हमने जो मकान बनाया है, उसकी रखवाली हम करते हैं और हमारे भरोसे हमारे बेटा बहू सब छोड़ के चले जाते हैं। हमसे बढ़िया ईमानदार घर का रखवाला करने वाला दूसरा कोई नहीं। एक वस्तु भी घर की यही तो देखो, एक वस्तु भी नहीं जाएगी। बुढ़ा अगर वहाँ है और माता जी अगर वहाँ सोई हुई है खटिया पे, तो बहुत बढ़िया घर की रखवाली करती है। तो ये हो गए हमारे कुत्ते की आयु। कोई आया तो पूछे बिना नहीं रहते, कौन घर में गया, क्या कर रहा है, ये सब वहाँ से ही ध्यान लगाता है, बराबर ध्यान रखता है। और फिर 75 से 100 साल तक वैसे तो जीते ही नहीं, मगर एक आधा जी गए कोई अभी है, ये दिख रहे हमको 75 के बाद वाले। अब इनका क्या कहना। अब साच कहूँ तो जुग मारन आवे, अब सच्चा तो कह नहीं सकते, कहे बिगड़ रह नहीं सकते, करे क्या। ये आयु बंदर की आयु है। ये बेटे से वो बेटे कर, वो बेटे से वो बेटे कर। वो कहते कि तुम्हारा बाप है क्या? हमारा भी बाप है, और जैसे हमारा बाप है वैसे तुम्हारा भी बाप है। क्या हम ही इनको रखना? क्या इन्होंने हमको ही पैदा किया क्या? अब कुछ दिन तुम्हारे पास, तो गए दोनों यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। जैसे बच्चे नचाएंगे वैसे ये बूढ़ा बूढ़ी नाचते हैं। कभी कभी तो कहते सुना, इससे अच्छा तो बेटा नहीं होता था तो अच्छा। क्यों कहते? इतनी पीड़ा होती है। वो पीड़ा जब होती है तो अंदर से आत्मा की पुकार उठती है, ये यही जीवन है, यही सुख है, इसके लिए सारा हमने बनाया था। सारी जिंदगी दांव पे लगा दी और हाथ कुछ नहीं आया। कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, हाथ कछु नहीं आयो। सब गंवा दिए यहाँ, सारी पूंजी ये परिवार के लिए हमने गंवा दी
और हाथ में कछु नहीं आया, निराश होके यहाँ से चले जाते हैं। इसलिए 4 दिना की जोर जवानी आदे कर मत भूलो, भक्ति जवानी में ही करनी चाहिए, भक्ति बुढ़ापे में नहीं होती है। ये हमारी गलत धारणा है। महाराज ने कहा है, सुख राम दास मन जोश है, तब लग भगति होय, निर्बल होए गरीबी गहे, जासु बने न कोय। सुखराम दास मन जोश है, मन जोश है तब तक भक्ति करो। मन में जोश है, जो इच्छा है वो पूरी करो। संगत करना है संगत करो, संतों को बुलाना है संगत करो, क्या करना है अभी कर लो। घर में रामधारा बनाना है, अभी आपके हाथ में सब सूत्र है, बना लो, आगे कुछ नहीं करो। आगे संगत भी नहीं ले पाओगे, बच्चों को पूछना पड़ेगा हम संगत ले क्या, 200-300 लोग आएंगे, सेवा करोगे? अभी देख रही आज मेरे कान में कहा था, कुछ कहो भाई अब हम क्या करें। गोपाल महाराज ने मेरे कान में कहा, अब कहे क्या, सबका यही हाल है। पेड़ पौधे जब तक छोटे हैं तब तक उसको इधर उधर कहीं भी आप घुमा दो, जिधर चाहे उधर ले जाओ। एक बार ये पेड़ ने मूल पकड़ लिया और वो बड़ा पेड़ बन गया तो वो झुकता नहीं। बच्चे को, नाती को, पोती को झुकाना है तो अभी झुकाओ, अभी सत्संग में लाओ। मैं कभी कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, अकेले आने का समय नहीं रहा। बुढ़ा बुढ़ी को संगत में भेजते हो, क्या फायदा? उन्होंने तो जो सुनना था सुन लिया, अब तो उनका काम है भजन करना। भेजना चाहिए बेटे को, भेजना चाहिए बहू को, भेजना चाहिए नाती को। एक बूढ़ा व्यक्ति था जो सुनता नहीं था, दिखाई भी नहीं देता था, रोज सत्संग में आता था, सामने बैठता था। लोगों ने कहा, बाबा जी तुम्हें दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, फिर क्यों आते हो संगत में? बूढ़ा बड़ा होशियार था, कहता था कि आपकी बात सही है भैया, मुझे दिखाई भी नहीं देता है, मुझे सुनाई भी नहीं देता है, मुझे न देखना है न सुनना है, मैं तो इनके लिए आया हूँ। पोता पोती उसके साथ में थे, मेरे लिए मैं कहाँ आ रहा हूँ, मैं तो मेरे पोते पोती के लिए आ रहा हूँ। और हम अपने घर में कुछ संस्कार डालते नहीं हैं और कहते हैं कि धर्म नहीं बढ़ रहा, भक्ति नहीं बढ़ रही। कैसे बढ़ेगी? ये घर सुधरेगा तो गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा तो जग सुधरेगा, देश सुधरेगा। अपनी तरफ से अपने ही द्वारा हमको सुधार करनी चाहिए। कहीं कहीं जाता हूँ, बहुत छोटे छोटे बच्चे से प्रणाम करवाते हैं, दोहे बुलवाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अभी गया हमारे विट्ठल बापू के यहाँ, कल छोटी सी उनकी पोती थी और झुक झुक के प्रणाम कर रही थी। ये सिखाओ, ये ज़रूरी है। छोटे छोटे बच्चों को आप दोहा सिखाओगे, हरजत बोलना सिखाओगे तो धीरे धीरे वो उसमें आनंद आएगा, लगेगे। और जैसे बड़े होगे तो ये संस्कार उनके ऊपर हमेशा के लिए रहेगा। जितनी कम उम्र में हम संस्कार डालते हैं, बड़ों में उतना हम नहीं सिखा सकते जो छोटा मानता है। तो ये हमको अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी। धर्म की रक्षा आप नहीं करोगे तो धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। आपके दुख के समय में धर्म आपकी रक्षा करता है, मगर आपका भी, हमारा सबका कर्तव्य है हम धर्म की रक्षा करें, हम अपने धर्म को बढ़ाएं। दूसरी बात, या तो हमें पक्का विश्वास है या विश्वास नहीं। पक्का विश्वास है कि हम इस धारा में आके हमारी 84 कटेगी, हम और योनि में नहीं जाएंगे। ये अगर हमारा पक्का विश्वास है तो हम अपने बेटे को, बेटी को 84 में क्यों डाल रहे हैं? क्या उनकी 84 नहीं कटानी है? वो दुख में रहेंगे और हम अमर लोक में जाएंगे? ये कैसा न्याय है? यहाँ अपने बच्चों को इतनी खरूस तक लगने नहीं देते हो। हर माँ बाप अपने बेटे को इतना उसकी
फिक्र करता है कि इतनी चोट भी उसको लगी तो सहा नहीं जाता, तो वहाँ अपने बेटे को, अपने बेटी को यमराज के डंडे पड़ेंगे, वो कैसे सहोगे? तब क्या करोगे? तो अगर आप सचमुच इस भक्ति को मानते हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपके बेटे की, आपकी बेटी की, आपकी नाती की, आपकी नाता की 84 कटे। अब वो घर में बैठे हैं और हम यहाँ हैं, फिर कहते हैं कि भाई उनको फुर्सत नहीं, इनको फुर्सत नहीं, तो वहाँ जाओ, 2-4 लोगों को जाके वहाँ संगत करवाओ, कोई न कोई उपाय ढूंढो, सब आपके हाथ में है और करना आपको है।